डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, मियां महमूद रशीद का नाम भी आता है क्योंकि वो डेफिनेटली लाहौर के ये जो कारोबारी हलके हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये फिर इस शहर में कितने कत्ल हुए, कितनी दुश्मनियाँ चल रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये सियासत के साथ कैसे जुड़ी हैं ये दुश्मनियाँ? सियासतदानों का इसमें क्या किरदार है और इनका पस मंज़र और आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ मौजूद हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, आप साथ DSP हैं और एडवोकेट हैं। मैं पहले माजिद निज़ामी साहब आपसे पूछूंगा कि क्या ये मामला क्या है कि बालाज टीपू हो, इसके पीछे भी पॉलिटिकल सपोर्ट नज़र आती है, एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है, और दूसरी तरफ जो तीफ़ी हैं, तीफ़ी भट्ट हैं, गोगी भट्ट हैं, उनकी भी। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि सियासत के साथ इनका क्या क्या ताल्लुक़ रहा, किस तरह से रहा, किस पार्टी में रहा। बहुत शुक्रिया। एक तो इसमें ये चीज़ समझने की है कि लाहौर की जो दुश्मनियाँ हैं या गैंग वॉर है वो बर्रे सग़ीर के बाकी ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ हैं, उनके शहरों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर ख़ानदानी दुश्मनियों का ज़्यादा ट्रेंड रहा है और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस वजह से यहाँ पर फिर उन फैमिलीज़ के साथ लोग अटैच होते गए। सो वो मामला तो शायद किसी दुकान से, किसी एक मुकदमे से शुरू हुआ, लेकिन दोनों साइड में फिर क्लस्टर्स बनते गए और ग्रुप्स बनते गए और इस तरह मामला आगे बढ़ता गया। सो ये जो स्पेसिफ़िक आजकल केस डिस्कस हो रहा है इसमें भी ऐसे ही था कि दोनों तरफ से कारोबारी घराने हैं और दोनों का ताल्लुक़ अंदरून लाहौर से है। फिर इसी तरह ये है कि दोनों का तकरीबन एक ही रोड पे मुख्तलिफ मकामात पे बिज़नेस था। वहीं से यह मामला शुरू हुआ। फिर ये है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून लाहौर में बड़ी मजबूत रही है पिछले 30 साल के अंदर, तो दोनों ग्रुप्स किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून से ही मुंसलिक रहे। इसमें दोनों ग्रुप्स में एक एक डाइवर्जन देखने में आती है। जो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन है, जिन्हें तीफ़ी भट्ट के नाम से जाना जाता है, और ख्वाजा अकील जो है, जिन्हें गोगी भट्ट के नाम से जाना जाता है, ये मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मुस्लिम लीग काफ की तरफ थोड़ा सा इनका टिल्ट हुआ। इन्होंने गवाल मंडी फूड स्ट्रीट बनवाई। वो सारा बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का गढ़ होता था हमजा शहबाज और मियां नवाज शरीफ का। वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने अपोजिशन दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही हमजा शहबाज शरीफ आए, 2008 में MNA बनकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो सबसे पहले आपको याद होगा वो ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट जो है उसका नक्शा तब्दील किया गया, उसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया ताकि वो प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आया था उसे ख़त्म किया जाए। फिर ये ग्रुप दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गया। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है ट्रक्का वाला ग्रुप, उनकी थ्रू आउट मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी रही। एक पैच आया 2018 का जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला किया, और उस वक्त चूँकि सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ थी तो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ बड़े, हमजा शहबाज का नाम लिया जाता है कि वो भी खुद गए थे मनाने के लिए कि आप ना जाएं, लेकिन वहाँ पे तल्ख़ कलामी हुई और वहाँ पे ये शिकवे शिकायत किए गए। सो फिर ये ग्रुप तकरीबन 3.5-4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून से निकलकर तो तहरीक इंसाफ। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेरा ख्याल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रिया बनी और फिर उन्होंने मुलाकात भी। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, मियां महमूद रशीद का नाम भी आता है क्योंकि वो डेफिनेटली लाहौर के ये जो कारोबारी हलके हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये फिर जो अमीर बालाज है ये वापस आते हैं मुस्लिम लीग नून में। अच्छा, अब इस वक्त की जो कंट्राडिक्शन है वो ये है कि दोनों ग्रुप्स का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ था इस इलेक्शन के अंदर। 9 मई के बाद दोनों ग्रुप इसी में थे। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन जो हैं उन्होंने ओन चौधरी की, उमर सुहेल ज़िया भट्ट की कैंपेन की, उनके जलसे करवाए। उमर सुहेल ज़िया भट्ट के, ओन चौधरी के जो बैनर्स थे उनके ऊपर उनका नाम है, साथ मियां नवाज शरीफ के जो समधी हैं सलाउद्दीन भट्ट उनका नाम होता था, साथ ख्वाजा तारीफ़ गुलशन का नाम होता था। दूसरी तरफ अता तारड़ के ज़रिए अमीर बालाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। तो आप ये कंट्राडिक्शन देखें कि जब मर्डर हुआ है तो एक पार्टी तो मुस्लिम लीग नून के एक ग्रुप के साथ थी, जबकि दूसरी तरफ अता तारड़ जना हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। तो इस वक्त ये दोनों ग्रुप एक ही सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पे थे। ठीक है, इन्हें यानी सियासी असर सूख अगर चाहिए तो वो एक ही पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में भी आ चुकी है, दोनों उसी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने इन्हीं का एक पॉइंट है जो मैंने लिंक करना है और आपसे पूछना भी है। ख्वाजा नदीम वाइन जो लंबे बालों वाले हैं, काइट एसोसिएशन के भी अहदेदार हैं, उनका गोगी और जो तीफ़ी हैं यानी इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, और उनका भी हमजा साहब के साथ एक दरीना ताल्लुक़ है, वो मैं बाद में पूछ